दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों में इसमें एक हमें अच्छी रैली देखने को मिली है। 5 दिनों में शेयर ने लगभग 15% से ज़्यादा की रैली दिखा दी है। जानेंगे इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, किस तरीके की खबरें बनी हुई हैं टाटा मोटर्स के बारे में, और इसने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, क्वार्टरली नंबर कैसे आए हैं, और इसके मूविंग एवरेजेस और आरएसआई पे भी नज़र डालेंगे, और पीई रेशो भी देखेंगे कि क्या स्टॉक महंगा है, सस्ता है, किस तरीके के रुझान हैं। तो दोस्तों, इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं, 112 रुपये का टाटा मोटर्स का शेयर है। अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि आज का है, इसने आप देख सकते हैं एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, 108 तक के बॉटम भी दिखा दिए थे, बट फिर वहाँ से इसने एक रैली दिखाई, लगभग 3-3.5% ये अपने बॉटम से रिकवर किया और फिर जाके कहीं ना कहीं 112 पे क्लोज़ हुआ। पिछले 5 दिन में इसने, जैसा कि मैंने बोला, लगभग 15 से 20% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। सही टाइम पे जिसने एग्जिट किया उसको 20% तक के रिटर्न भी देखने को मिले हैं। पिछले एक महीने में इसके बॉटम से देखें तो इसने लगभग 40% तक रिटर्न दे दिए हैं। एक टाइम था जब टाटा मोटर 70-80 के आसपास घूम रहा था और ये 63 तक के 52 वीक्स लो बना के आया है। 6 महीने की बात करें तो टाटा मोटर्स ने डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और लगभग 40% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न ये दे चुका है। और वहीं एक साल में इसके रिटर्न्स की बात करें, और मैं इसके टॉप से ले रहा हूँ रिटर्न इस टाइम, लगभग एक साल में भी हमें 40% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक साल पुरानी अगर जो प्राइस थी वो 170 है और वहाँ से रिटर्न अगर देखें तो लगभग 34% के नेगेटिव रिटर्न है। तो पिछले एक महीने में लोगों को इसने मालामाल किया स्टॉक ने, जिन्होंने भरोसा दिखाया टाटा मोटर्स पे। हालांकि इस टाइम किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करना एक ज़्यादा सुलझा हुआ माइंड नहीं कर पाएगा ये चीज़। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज़ की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है इस इंडस्ट्री को। एक जनरल रिटेल इन्वेस्टर तो डरेगा ऑटोमोबाइल कंपनी में इस टाइम इन्वेस्ट करने से। मेरी किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, इस कोविड टाइम में कोई गाड़ियाँ नहीं खरीदेगा, तो ड्यू टू द थ्रेट ऑफ कोविड शायद लोगों की इनकम ख़त्म हो गई और गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे लोग। बट एक फैक्टर है जो गाड़ियाँ बिकवाने में भी सहायता दे रहा है इस टाइम पे, वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जिसके चलते लोग शायद सस्ती गाड़ियाँ खरीदें। अब वो 10 से 15 लाख के बीच का एवरेज प्राइस मैटर नहीं करेगा, बट वो 3 से 5, 6, 7 लाख के बीच की जो गाड़ियों का सेगमेंट है वो मैटर करेगा। मारुति के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं सेगमेंट में, टाटा के पास भी हैं, हुंडई के पास भी हैं। तो वो सेगमेंट एएसपी गिर जाएगी गाड़ियों की, बट गाड़ियां डिमांड में रहेंगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, आपको ट्रेन में सफ़र नहीं करना, अब आपको अपनी गाड़ी में बैठ के जाना है, ये आपके दिमाग में इस टाइम चल रहा है। तो ये फैक्टर है जो गाड़ियों की सेल को प्रमोट करेगा। वहीं अगर 5 साल में इसके रिटर्न को देखें तो हमें लगभग 73% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। बट क्या जो स्टॉक कोविड से पहले लगभग 190-200 के आसपास था और इस टाइम 112 का अवेलेबल है, क्या इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए कुछ और डेटास को देखते हैं। एनएससी इंडिया पे देखें तो 63 इसके 52 वीक्स लो हैं, जो कि 24 मार्च को इसने लगाए थे। वहाँ से तो डेफिनेटली डबल हो चुका है स्टॉक। 201 15 जैन को ही लगे हैं इसके 52 वीक्स जो हाई थे वो। वहीं अगर क्वांटिटी ट्रेड कितनी हो रही है, वो भी अच्छी खासी हो रही है। 8 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, जिसमें से केवल 8% आप देख सकते हैं डिलीवरी है। बाकी सारा का सारा 92% के आसपास इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। इसमें जो हमें क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई दे रही है, इसमें 82% के आसपास, इनफैक्ट 92% के आसपास इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो कि इसको बहुत वॉलेटाइल इस टाइम बना रहे हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें एक बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं, जिसमें से 42% प्रमोटर के पास है, 57% पब्लिक के पास है, और इसमें से प्रमोटर के पास जितना माल है उसमें लगभग 1.5% प्लेज्ड हमें दिखाई दे रहा है। कुछ और आंकड़े देखते हैं। पी रेशो टाटा मोटर्स का इस टाइम हमें नहीं दिखाई दे रहा, पी रेशो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। पी रेशो का आंकड़ा ना दिखना एक बहुत ख़राब बात होती है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, और क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि कंपनी कमाई नहीं कर रही, तो पी रेशो का पूरा फॉर्मूला नेगेटिव में जा रहा है। दोस्तों, पी रेशो होता है कि कंपनी
जितने पैसे कमा रही है, फॉर एग्जांपल ऑन एवरी 1 रुपी अर्निंग ऑफ ए कंपनी जो पी रेशो होगा, फॉर एग्जांपल एज्यूम करें टाटा मोटर्स का पी रेशो 10 का होता, तो 1 रुपये की टाटा मोटर्स की कमाई के ऊपर इन्वेस्टर 10 रुपये लगाने को तैयार है। तो वो पी रेशो होता है। फिलहाल टाटा मोटर्स लॉसेस में है, तो हमें पता है पी रेशो इस टाइम हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, या फिर दिखाई नहीं दे रहा, फिगर ही नहीं दिखाई दे रही हमें। जब फिगर नहीं दिखाई देती तो नॉर्मली ये नेगेटिव में हुआ करता है। वहीं अगर बात करें तो टोटल मार्केट कैप लगभग 36,000 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल नतीजे देखते हैं, ईयरली इस टाइम ज़्यादा व्यू नहीं लेते, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म व्यू ज़्यादा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम टाटा मोटर्स में। तो क्वार्टरली नंबरों की तरफ जाएंगे, देखते हैं कि किस तरीके के नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए दिसंबर 2019 तक के नंबर हमें इस वेबसाइट पे मिले हैं। ये है businessstandard.com, जहाँ पे क्वार्टरली नंबर हम एक प्योर स्नैपशॉट के तरीके से देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में लगभग 10,000 करोड़ का कारोबार, जो कि सितंबर क्वार्टर में भी सीक्वेंशियली लगभग बराबर ही था। थोड़ा सा ग्रोथ आई है दिसंबर क्वार्टर में, और पिछले साल दिसंबर में ये 16,000 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल गिर गया और सीक्वेंशियली भी हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रॉफिट देखें तो देखिए नेगेटिव में है 1,000 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ के नेगेटिव में थी, और पिछले साल दिसंबर में 617 करोड़ के पॉजिटिव में था टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के क्वार्टरली नंबर डिसअपॉइंट करने वाले हैं। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, इससे पहले हम चार्ट के बारे में बात करें। टाटा मोटर्स की एक ब्रांड लॉयल्टी है, इसके समहाउ टाटा ग्रुप आके ख़रीदने लगता है टाटा मोटर्स के शेयर्स। समहाउ एक इनके जो एम्प्लॉय बेस हैं, टाटा के पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय बेस हैं, दे कीप बाइंग। सो समहाउ एक बायर्स निकल के आता है। हालांकि हमें कभी भी टाटा मोटर्स एज ए कंपनी में कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया। पिछले 1 साल से तो मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को। हमें देखने को मिला है कि इसमें जब जब एक नेगेटिव रुझान देखने को मिला है, फ्यूचर का आउटलुक बड़ा नेगेटिव दिखा है, तब भी इसमें बाइंग आती है। और वो बायर्स कहाँ से आते हैं? इंट्राडे तो होती है इसमें आजकल जैसे हो रही है, बट सडनली प्योर बायर्स भी आते हैं। वो पता नहीं इसके एम्प्लॉयज़ हैं, या तो ग्रुप एज ए टाटा ग्रुप खुद आके खरीदता है, या कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है इसमें, बट समहाउ ये रिकवर कर जाता है स्टॉक। पिछले 1 साल से तो हमें यही देखने को मिला है। इसमें 200 तक का सफ़र इसने तय किया था, अब कहीं ना कहीं कोरोना के कारण पिट गया। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। RSI इस टाइम ओवर बॉट जोन में चला गया। अब ये थोड़ी सी डराने वाली बात है। इस टाइम जो शेयर का प्राइस हमें 112 दिख रहा है, और ये पिछले 5 दिन में जो इसने 15-20% का जंप दिखाया है, उसके कारण RSI इसका ओवर सोल्ड जोन में चला गया। और ये लास्ट टाइम जो ये जंप मारा है RSI ने, वो लगभग 38 के लेवल से जंप मारा है, और इस टाइम आप देखिए 70-72 के आसपास है। तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें आती हुई देखने को मिल सकती है ऑन द प्राइसिंग। जो 112 का प्राइस है, शायद दोबारा 100 के आसपास सरकता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर ये जो ओवर बॉट जोन है धीरे धीरे सेटल होता है। तो पिछले कुछ टाइम का RSI मैं आपको दिखाता हूँ। RSI में हमेशा यहाँ पे देखिए बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है। RSI फ्लक्चुएट करता रहता है लाइक एनी टिपिकल इंडेक्स। और इसकी मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 90 डेज़ मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इशारा कर रही है, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जो लगभग 30 डेज़ की मूविंग एवरेज है, वो हल्का सा ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर खबरों के बाज़ार की बात करें तो टाटा मोटर्स में खबरों का बाज़ार देखिए इस टाइम कैसा है। टाटा मोटर्स के बारे में बात की जा रही है कि इसने चाइना के बैंक से कुछ 705 मिलियन रेज़ किए हैं JLR के लिए। देखिए टाटा मोटर्स JLR रेजेस 560 मिलियन फ्रॉम चाइनीज़ बैंक। एक 560 मिलियन का फिगर है, एक 705 मिलियन का फिगर है। सही फिगर क्या है वो लगभग 600-500 के बीच का ही होगा। एग्जैक्ट फिगर हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज अलग अलग फिगर्स दिखाई दे रही हैं। वहीं और कुछ खबरें देखें तो इन्वेस्टर कंसर्न ऑन टाटा मोटर्स मूव टू शेयर सेल्स। इन्वेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि आप हर जो रेगुलर इंटरवल्स में अपनी शेयर नंबर्स शेयर करते हैं, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा स्टॉक के लिए सही नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म आउटलुक नहीं देता और शॉर्ट टर्म आउटलुक देता है। व्हाट इज़ द इथोपिया बिहाइंड टाटा मोटर स्टॉक, तो ये आर्टिकल्स आप रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट द स्टॉक। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मंथली सेल डेटा इर्क्स टाटा मोटर इन्वेस्टर। क्वालिटीज़ दैट एनी डिज़ाइनर मस्ट हैव। टाटा मोटर्स सर्च 5% एज कंपनी रिज्यूम। सो स्टॉक जब से इन्होंने अपने सारे प्लांट रिज्यूम करने शुरू किए, इनके स्टॉक प्राइजेस में हमें बढ़ते हुए लेवल्स देखने को मिले। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुला वैसे वैसे भी हमें
जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक में रिकवरी आती हुई देखने को मिली। बट जो फ़िलहाल जो ज़्यादा मेन हेडलाइन है वो डेफिनेटली इनके काम रिज्यूम होने के बारे में ज़्यादा है। कंपनी ने रिज्यूम किए अपने ऑपरेशंस। दूसरा, जो इन्होंने फंड रेजिंग की है, फंड रेजिंग तो नहीं बोलेंगे, लोन लिया है लगभग 700 मिलियन के आसपास का चाइनीज़ बैंक से, तो डेट बढ़ गया है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ खबरें हैं। अब बड़े सवाल का जवाब 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा कि क्या शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स में लेना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑटोमोबाइल कंपनियां फिलहाल अगले 2 साल के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको RSI दिखाई, RSI जैसा आपने देखा कि 35-37 से रिकवर होके 70 तक गया, और पिछली कुछ टाइम के RSI के ट्रेंड को देखा जाए तो हमेशा गिरता है फिर चढ़ता है। तो जब RSI 30 के आसपास जाए तब इसमें एंट्री लेनी चाहिए, और फिर दोबारा जब 50-60 के आसपास जाए तो एग्जिट कर लें। इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल अवॉइड ही करें, क्योंकि जो फ्यूचर आउटलुक दिख रहा है पिछले 1 साल से वो नेगेटिव ही है। समहाउ ये रिकवर ज़रूर करते हैं स्टॉक्स, बट उनके पीछे ज़्यादा कुछ फंडामेंटल रीजंस होते नहीं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो का कंक्लूजन है। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।